आज का जो समय है वो वर्तमान में रह करके भविष्य की जानकारी लोग जानना चाहते हैं। भविष्य में क्या होने वाला है, हर आदमी ये जानना चाहता है। अर्जुन भाई आपको भी ये बात बड़ा इंटरेस्टिंग लगता होगा कि लोग भविष्य में ज़्यादा जानना चाहते हैं, भविष्य को ज़्यादा जानना चाहते हैं। क्योंकि हर आदमी सोचता है कि अभी वर्तमान में परेशान है, हाँ, भविष्य में कैसा होगा हमारा हाँ, भविष्य। हाँ, और उसके लिए बहुत सारे ऐप भी आ गए एस्ट्रोलॉजी हाँ, के। बिल्कुल। और वो एक दिन एक चैट फ्री भी देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग फिर उसके बाद डिमांड करते हैं। हाँ, ऑनलाइन बहुत सारी भविष्यवाणियां लोग सही बात है। बहुत लोग हाथ दिखाते हैं। टैरो कार्ड है और हाँ, हाथ हस्त रेखा की देखने की है ठीक है। व्यवस्था, एस्ट्रो मतलब ये लोगों की जो एक क्यूरियोसिटी होती है, जो उत्सुकता होती है भविष्य को जानने को लेकर के, तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है लोगों के लिए, है ना? हाँ, जैसे कि कुछ लोग हैं जो फर्जी वाले हैं, हाँ, हाँ, वो 3-4 चीज़ याद कर लिए हैं हाँ, कि बहुत परेशान रहता है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी बहुत बिल्कुल। परेशान रहते हैं। और बहुत कमाते हो रुपए रुकत ना है रुक तोले का, बचत ना है ना, तू सबके अच्छाई कर घर में कलेश रहते हाँ, हैं। ये 3-4 चीज़ हर आप घर में है, तो वो बता के पंच लाइन मार देते हैं, सब पंच लाइन खुश हो आप जाते हैं। दुनिया समाज के लिए बहुत अच्छा करते हैं, हुँ। लेकिन वही लोग आपका बुरा चाहते हैं। तो ये सब लेकिन इन सभी जो भविष्यवक्ता हैं, उन सब में कुछ भविष्यवक्ता हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जो बहुत जिन्होंने प्रसिद्ध पूरे है, वर्ल्ड के, पूरे दुनिया में जो भी विशेष घटनाएँ हैं, उसकी पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया कर था। दिए हैं, जैसे बिल्कुल। नास्ट्रेडमस, नास्ट्रेडमस हैं, वेंगा बाबा बेंगा, हैं और और ये भविष्यमालिका भविष्य ज़्यादा मालिका हाइलाइट है, रहती है, जो बिल्कुल, उड़िया है ना? भाषा में लाल है, किताब है, लाल भविष्य किताब। मालिका है, तो हाँ, ये कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो विश्व स्तर पर, विश्व पटल पे जिनकी भविष्यवाणियाँ बहुत असर करती हैं। तो आज उन्हीं में से किसी पर चर्चा किया जाए? हाँ, तो उनकी कुछ भविष्यवाणियाँ हैं, भविष्यमालिका और नास्टेडमस बेंगा बाबा की, जो कहीं न कहीं कुछ जगह सत्य भी हुई हैं, कुछ जगह नकारी गई हैं। और बिल्कुल। इसी भविष्यवाणी को लेकर 2012 में एक बार पूरी दुनिया विनाश हाँ, खत्म हो रही हो थी। रही थी, हाँ। और अभी 25 दिसंबर 2025 को जो नए हमारे पैगंबर प्रॉफिट प्रॉफिट हैं, उनको प्रॉफिट नहीं मिला। इस चीज़ का उनको जेल में बंद कर दिया गया। क्या नाम था? इबो नोवा, इवो नोवा। इबो नोवा घाना के, वो भी भविष्यवाणी किए थे लेकिन उनको जेल में बंद कर दिया बिल्कुल, गया। तो 2026, 27 और 2032 तक की बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, बिल्कुल। जिसमें भारत की भी कुछ भविष्यवाणियां हैं जो खतरे का अ, संकेत है। संकेत देती हैं कि खतरा होने वाला है। नास्टेडमस ने कुछ भविष्यवाणियों में अपनी जो लिखा हुआ है अपनी किताबों में, जो उनके चेला चापड़ ने लिखा है, वो ऐसा है कि वैश्विक स्तर पे उनकी बातें होती हैं, जिसमें से पहली जो उनकी उनकी भविष्यवाणी है। नास्टेडमस की जो किताब है हुँ, हुँ। लेस प्रॉपर्टीज, उसके अनुसार है अच्छा, कि 2026 में जी। तबाही चालू हो जाएगी। 7 महीने का भीषण युद्ध होने वाला है, उनका सबसे पहले जो भविष्यवाणी यही कि 7 हाँ, महीने का भीषण युद्ध, उसकी शुरुआत नज़र आ रही है, जो अमेरिका ने, ट्रंप ने जो वेनेजुएला पर कर दिया है, हाँ, सब इसको लेकर बड़े, उसके संकेत नज़र आ रहे हाँ, हैं। कह रहे हैं कि ये भविष्यवाणी अब सत्य हो रही है। और शायद ये सुनने में भी आया कि उनका जो लड़का है मादुरो का, निकोलस मादुरो का लड़का, वो हाँ, कह रहा है कि और तमाम देश, चीन और रूस हमारे साथ हैं और ये हम इनकी अटैक करेंगे। हम अटैक करेंगे, अगर इतने दिन में हमारे पिताजी को छोड़ नहीं दिए तो, या कुछ ऐसा बात अगर है। होता है तो नास्टिदमस की ये वाली भविष्यवाणी सत्य भविष्यवाणी हो मानी जाएगी। जाएगी कि सत्य है और मतलब 7 महीने तक का भीषण युद्ध चलेगा, है ना? और ऐसे उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं जो सत्य होती आई हैं और शायद ये भी सत्य होने का संकेत मिल रहा है। दूसरी उनकी भविष्यवाणी क्या है? दूसरी, ड्रोन हमला होगा, मधुमक्खियों का झुंड हाँ। लगेगा, और इसका भी लोग उसी से रिलेट कर रहे हैं। ड्रोन से जो हमला हो रहा है मधुमक्खियों का, उनका जो शब्द है वो मधुमक्खियों का झुंड वाला हमला हाँ। होगा, तो वो समझिए ड्रोन का। और कहीं ऐसा तो नहीं जो अपने पुरी वाले महाराज कहते मेरे पास मधुमक्खियों का छत्ता है, मधुमक्खियों की टोली में भेज दूंगा। ये मधुमक्खियों का जो झुंड है आजकल ड्रोन से ही वार भी हो रहा हाँ, है, ड्रोन का लड़ाई ही जैसे अटैक हो अपने रहा है, यहाँ बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बिल्कुल, ड्रोन वार ही हुआ। बिल्कुल। और इसमें भी जो अमेरिका ने हमला किया वेनेजुएला पे, हाँ, हाँ। वो भी ड्रोन वगैरह से निगरानी करके हाँ, हाँ, हाँ। अपना ये बात दूसरी एक सांठगांठ से हुआ है। ये देश बिक गया लेकिन पूरा। असली जामा पहनाया गया है ड्रोन से। हाँ, ज़मीनी जामा जो हुआ, ज़मीनी स्तर पे कार्यक्रम जो बनाया गया, रणनीति बनाई गई साठगांठ करके ही, लेकिन जो उस पर अमल किया गया वो ड्रोन और मधुमक्खियों ऐसा को लोग लेकर कनेक्ट कर रहे हैं कनेक्ट कर रहे हैं। नास्टेदमस की भविष्यवाणी और ये जो घटना जो घटी। घटना हो रही है, बिल्कुल। हाँ, और कहीं पर भी हमला होता है तो ड्रोन से ही उस पर किया जाता है सब कुछ। तीसरी भविष्यवाणी है कि किसी बड़े नेता पर आकाशीय बिजली गिरेगी, और बड़े नेता कौन है आजकल? बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप हाँ, और श्री नरेंद्र मोदी, जी। शी जिनपिंग और पुतिन, यही 4 बड़े नेता हैं। यही 4 बड़े नेता हैं और इन्हीं चारों में किसी पे अगर बिजली गिर सकती है। अगर ये भविष्यवाणी सही हुई नास्ट्राडामस की, तो आप ये समझिए किसी न किसी पर बिजली, आकाशीय बिजली गिर सकती है और विश्व युद्ध का ये भी एक कारण बन सकता है। है ना? और आकाशीय बिजली कोई आरोप लगा देगा कि अमेरिका गिरवाया। अमेरिका क्योंकि आजकल कुछ भी, अब जब कृत्रिम सूर्य बन रहा है, चांद बन रहा है, तो बिजली भी गिर सकता है। गिर सकता है और हो सकता है कोई शोध कर ही रहा हो हाँ, कुछ ऐसा दूसरे कैसे देश में। गिराया जाए। कैसे आकाशीय बिजली गिराई जाए, है ना? हाँ। और जो चौथी भविष्यवाणी है वो क्या है? चौथी भविष्यवाणी है कि जलवायु में परिवर्तन होगा और खून की नदियां बहेंगी। बाप रे बाप! जलवायु में परिवर्तन तो हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से होता जा क्योंकि रहा है। प्रकृति लोग काटते जा रहे हैं बिल्कुल। सड़क के नाम पे, और कंस्ट्रक्शन बहुत सारी बढ़ रहे हाँ, हैं। हाँ, सोसाइटी, घर, पहाड़ मकान, जब कट जा रहा है पूरा, बिल्कुल, अरावली तो काट डाल रहे हैं लोग। अपने यहाँ ही नहीं, हर पूरी जगह, दुनिया में, पूरी दुनिया में। प्रकृति से बहुत तगड़े से अब छेड़छाड़ हो देखिए रही है। यहाँ पे पाम टॉप बना है वहाँ पे। हाँ, 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 दुबई में। हाँ, तो उसमें कितना समुद्र पे ही पूरा बना दिया बिल्कुल, है, बिल्कुल, तो पूरा। प्रकृति से ही छेड़छाड़ हो रही प्रकृति से है, छेड़छाड़ और हो कहीं रही बाढ़ आ गया तो पूरा बह जाएगा। अगर प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया, हिंदुस्तान में तो अक्सर हर सीजन में दिखाता है हिंदुस्तान में। पाम बीच। और
आप समझिए अभी कहीं पर वो क्या नाम ये अर्थक्वेक भूकंप वगैरह भी आता है, और कहीं ऐसा मतलब जो होता है ना कि प्रकृति से जब छेड़छाड़ हो रही है तो जलवायु परिवर्तन और खून की नदियां संभावना है कि होगा। और जो पांचवी इनकी भविष्यवाणी है वो है पश्चिमी शक्तियों का पतन। पश्चिमी शक्तियों का पतन जो है वो भविष्यवाणी में है नास्ट्राडामस की। आप ये समझिए पश्चिमी शक्तियों का पतन मतलब, और पूर्वी एशिया मतलब यहाँ इधर एशिया का ही उदय हाँ, होगा। उदय होगा। और पश्चिमी सभ्यता का पतन धीरे धीरे हो ही रहा है मुझे लगता है। हाँ, और जब अब सभ्यता पतन हो रहा है तो इंग्लैंड देखिए, हाँ, इंग्लैंड धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, खत्म जो पहले पूरी दुनिया पे राज करता था, आज धीरे 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 सिकुड़ता जा रहा है, मतलब खत्म है। संकुचित हो रहा और है। इस समय आप देखिए अमेरिका के अलावा पश्चिमी देश के किसका प्रभुत्व है? कोई प्रभुत्व नहीं है ना। सबसे ज्यादा ये एशियन है, एशियन बिल्कुल। कंट्री, हाँ हाँ हाँ, सबसे ज्यादा यही हाईलाइट है। बिल्कुल पश्चिमी देश में यही केवल अमेरिका है बस, बिल्कुल। और कोई नहीं है। तो वो खत्म हो ही रहा है, ये तो धीरे मैं सत्य मानूंगा कि हाँ, ये जो भविष्यवाणी धीरे धीरे सत्य होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो कहीं ना कहीं जाकर के सत्य होती चली जा रही हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है कि नास्ट्राडामस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आप गूगल करके देखिएगा नास्ट्राडामस कितनी बड़ी हस्ती है, और उनकी मैक्सिमम भविष्यवाणियां हर साल इनकी भविष्यवाणियां सत्य होती हैं। और आज ये इस धरती पर नहीं नास्ट्राडामस जी। एक और उनका भविष्यवाणी है एआई से खतरा। एआई से खतरा, हाँ। एआई से खतरा है क्योंकि एआई अभी भी खतरा है, जैसे अभी भी बहुत डीप खतरा है, फेक और क्या। फोटो वीडियो बन रहा है लोगों का, और उसके बाद फिर बाद में आके बताना पड़ रहा है कि हमारा नहीं है। हमारा और नहीं है। ऐसा बना रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है। अंतर नहीं पता चल सकता। अभी आप ये देखिए जो धुरंधर का क्लिप बहुत सारी वही ना, हाँ, हाँ। बनाना वाला, हाँ, नैनो बनाना वाला, हाँ, एकदम दिख तो लग नहीं रहा कोई दूसरा है। कोई दूसरा है, हाँ, 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 बिल्कुल। ये एआई का खतरा जो है ये बढ़ता जा रहा है। एआई से जो खतरा है, नौकरियों पर तो खतरा है ही, लोगों पर खतरा है ही, रोजगार समस्या में है ही, लेकिन एआई खुद इंसानों के लिए एक अलग तरीके से, जैसे हाँ। हमें तो जो रोबोट वाली ट्रांसफार्मर हाँ, ट्रांसफार्मर जो आया था, बिल्कुल 5-6 पार्ट है उसके, हाँ। तो उसमें देखिए कभी कभी उसका हैंग हो जाता है तो खतरा ही बनता खतरा ही है, बनता है। मारने लगता है पूरी दुनिया को। ट्रांसफार्मर तो हॉलीवुड हो गई, बॉलीवुड में जो रोबोट। रोबोट बनी थी जो रजनीकांत की, हाँ 1-2 आप ये समझिए उसमें भी वो जब मानव कृत्रिम वो कोई और डाल दिया उसमें प्रोग्रामिंग, गलत प्रोग्रामिंग हो गई तो खतरा ही है। उल्टा पीटने लगा डॉक्टर साहब को। और क्या। तो एआई का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब देखिए जैसे कोई हथियार है, जैसे आजकल तो सब वही ऑनलाइन ही बन रहा है। हाँ, हाँ। कोई हथियार अगर हम किसी देश की तरफ किए हैं हम्म। और वो हैक कर लिया और घुमा के हमारी देश की तरफ कर दिया तो फिर खतरा हो ही गया। अभी यही चीज तो लग रहा था कि जहाँ गाजा इजराइल ने क्या किया, एआई ये पूरा लैपटॉप उड़ा दिया, मोबाइल उड़ा दिया, पेजर उड़ा दिया, तो एक खतरा तो हो ही सकता है। शायद वो था ना कि वो लोग उड़ाए, ईरान का कहाँ से उड़ी, जो मिसाइलें तमाम उनकी छोड़ी गई वो पता चला उन्हीं में ही गिर रही थी कहीं ना कहीं, उनके सॉफ्टवेयर में जो भी हो गया, ग्लिच किया जो भी हुआ। तो एआई का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, फायदा कम, क्योंकि उसका सदुपयोग करने वाले लोग कम है, दुरुपयोग करने वाले लोग बहुत ज्यादा। ये भी भविष्यवाणी सत्य प्रतीत हो रही है, ये भी भविष्यवाणी सत्य हो रही है। और इस तरीके से आपको क्या लगता है कि चाहे वो बेंगा बाबा की भविष्यवाणी हो या नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी हो या भविष्य मलिका की हुई भविष्यवाणी हो, आप इस पर कितना भरोसा करते हैं और आपको क्या लगता है कितना % इसमें सत्य होता है ना? तो आप इस पर कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है। और आपको कौन सी नई भविष्यवाणी पता है जो हो सकता है साल में? कुछ लोग कह रहे हैं 2032 में कल की अवतार भी आ जाएगा। हाँ, नई भविष्यवाणी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।